नमस्कार साथियों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जिस दुख से गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उससे आपको जल्दी निजात मिले। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो इस समय जीवन की उन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं जहाँ पर उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। भयभीत हैं, उनके अपनों ने उनको भयभीत कर रखा है, उनको उस परिस्थिति में डाल रखा है कि जिससे कि वो भयभीत होकर अपनी जो अस्तित्व की लड़ाई है उसको हार जाएं। तो ऐसी भी स्थितियां बनी हुई हैं। कुछ लोगों की हालत ऐसी है कि उनके जान पर बन आई है, उनके साथियों ने ही उनको उनके घर वाले हो सकते हैं, उनके परिवार वाले हो सकते हैं, वो ही उनकी जान लेने पर उतारू हैं। किसी भी हद तक उनको धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की, या उनके खिलाफ साजिश रची जा रही हैं उन्हीं के अपने और लोगों के द्वारा। कई ऐसे चेहरे हैं जो आपके पास, आपके सामने खुल रहे हैं धीरे धीरे। कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो परिस्थितियां हैं वो कुल मिलाकर के इस तरह की हैं कि जो आपको पता चल रहा है अब कि आपके जो साथ लोग थे वो सब कार्मिक थे, और वो एक ग्रुप बना करके एक तरह से योजनाबद्ध तरीके से आप लोगों के पीछे लगे हुए हैं, और किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि उनका सच दुनिया के सामने ना रखा जाए, और उसके लिए वो आपका शोषण कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न आपको दे रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के साथ घरेलू हिंसा हो रही हो। स्त्री और पुरुष, इसमें मैं बिलीव नहीं करता कि पुरुष जो हैं वो ही वायलेंस कर रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ कम नहीं हैं वायलेंस करने में, क्योंकि जो इस समय जो कानून व्यवस्था है वो गलत लोगों के हाथ में है, किसी तरह मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि वो यहाँ पर न्याय की उम्मीद नहीं दिखती। आप पा रहे होंगे कि आपके लिए रिपोर्ट लिखाना भी बहुत दुष्कर हो रहा है। अगर आप किसी इस तरह के उत्पीड़न के शिकार हैं और आप चाहते हैं कि पुलिस आपकी रिपोर्ट लिखे, तो वो भी नहीं हो पा रहा होगा, संभव नहीं हो पा रहा होगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई होंगी कि आपके हाथ में सबूत नहीं होंगे, या फिर आपके सबूत आए भी होंगे तो उनको नष्ट कर दिया गया होगा साजिश के तहत। या और एक तरह का लंबा खेल खेला गया है पूरी प्लानिंग के साथ आपके खिलाफ। मान के चलिए कि पूरी टीम लगी हुई है, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, और इस समय आप, ऐसा लग रहा है आपको कि सभी लोग आपके खिलाफ हैं, और आपको किसी पे भरोसा नहीं रहा, और ना ही ये समय है कि आप किसी पर भरोसा करें। मेरी सलाह यही है कि आप लोग इस समय किसी पर भरोसा ना करें और किसी को भी अपनी बात ना कहें। सिर्फ अपने में मन लगाएं और ईश्वर में मन लगाएं। अगर कोई व्यक्ति एकदम अनजान है और आपको अंदर लगता है, अंदर से महसूस होता है कि ये व्यक्ति अनजान है और किसी भी तरह से मिला हुआ नहीं है, तो आप भले ही उनसे कोई बात कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपका अपना है और वो आपको बहुत मीठा बोल रहा है, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति भी आपके खिलाफ है। इस समय जो परिस्थितियां हैं वो कुछ इस तरह से काम कर रही हैं। ये बहुत ही सेलेक्टेड लोगों के लिए ये रीडिंग है, बहुत ही कम लोग होंगे जो इस रीडिंग से जुड़ेंगे, जिनसे ये रेजोनेट करेगी। आप लोगों के जीवन में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, तो मेरा यही सलाह है मेरी कि आप लोग ध्यान करें, ईश्वर में मन लगाएं, एक दिया जरूर जलाएं अपने घर में, जहां आप रहते हैं वहां पर एक दिया जलाएं और उस दिए को देखें,
और सांस गहरी गहरी लें, क्योंकि वो जो दिया आप जला रहे हैं ना, वो उम्मीद का दिया है, ईश्वर का उजाला है, ईश्वर के नाम पर जलाएं। वही एक जो रोशनी है, वही आपको इस परिस्थिति से निकाल सकती है। रोज एक दिया अवश्य जलाएं। आप जहां भी, जिस कमरे में भी रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दिया कोई बहुत महंगा हो, क्योंकि दिया रोशनी मायने रखती है, ना कि उसका पात्र। एक मिट्टी का दिया भी अंधेरे को मिटाने में सक्षम है, और एक सोने का दिया भी। तो दिए के प्रकार से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें जो रोशनी जलती है, उससे आपका अंधकार को दूर करने की क्षमता आपको दिखती है। उसमें कुछ उसी तरह का अंधेरा है जीवन में जो छाया हुआ है, उस अंधकार को मिटा देना है एक दिए को जलाकर। बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद का दामन ना छोड़ें, चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां हों। याद रखिए, आप जीवित हैं क्योंकि आप में कुछ है। उम्मीद का दामन ना छोड़ें। आप जीवित इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ है जो कि ईश्वर को दिखता है। बाकी किसी को दिखे या ना दिखे, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यदि जीवित हैं तो मानकर चलिए कि ईश्वर आपके साथ है, इसलिए आप जीवित हैं, नहीं तो आप जीवित नहीं होते। मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूं, क्योंकि आपकी ऊर्जा महसूस होती है मुझे, और कहीं ना कहीं ये जो दर्द है, ये रिश्ता आपका मुझसे जोड़ता है। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं आप सभी की ऊर्जा को महसूस करता हूं बहुत गहराई से। आप लोग अपने दुख में, अपनी तकलीफ में, जिस तरह की तकलीफें आप लोग सह रहे हैं, मेरा हृदय द्रवित हो जाता है कि किस तरह की तकलीफें आप लोग सह रहे हैं। मेरा जो एक भावनाओं का ज्वार है, वो उमड़ने लगता है आप लोगों की तकलीफें जानकर। ये कमेंट्स के माध्यम से भी आप लोग बताते हैं, काफ़ी हद तक मुझे उनसे चीज़ें पता लग जाती हैं। जो भी आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ऊर्जा स्तर पर भी मुझे चीज़ें पता लगती हैं कि आप लोगों की ऊर्जा इस समय क्या है। तो आपके लिए ये रीडिंग है, मेरी तरफ से समर्पित है ऐसे लोगों को जो कि कुछ ना होते हुए भी अपने जीवन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता, कोई उम्मीद नहीं दिखती, उसके बावजूद डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन खुद उस अंधेरे में रहते हुए भी, डरते हुए भी, खौफ है कि कहीं कुछ हो ना जाए, उसके बावजूद एक जिजीविसा लेकर के लड़ रहे हैं उन अनजाने शत्रुओं से, जिनके जो खुले हुए चेहरे हैं वो आपके अपनों के हैं। अगर हम उन चेहरों को नकाब उतार करके देखें तो उनके पीछे कोई राक्षस ही होगा जो इस तरह का काम कर रहा है। अपनों के रूप में हम लोगों को राक्षस मिले हैं जो साजिश करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई बहन के साथ। किसी को संपत्ति का लालच है, किसी को गलत आदतें हैं, किसी को
मल्टीपल पार्टनर्स रखने की आदत है, और वो अपनी आदतों के और घमंड के चलते किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करना चाहते, उनकी कमियों को उनके सामने बोलने पर भड़क जाते हैं, मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, घरेलू हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगते हैं, मेरे कलेक्टिव्स को बदनाम करने लगते हैं, सोसाइटी में सबसे कट कर देते हैं, उनको आइसोलेट करके बिठा देते हैं, उनको वो मानसिक उत्पीड़न देते हैं जिसके वो कभी भी लायक नहीं है, क्योंकि वो अच्छा होने की कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुखौटा नहीं है कि दिखाने में कुछ और अंदर से कुछ और, जो कि मुखौटा उनके दुश्मनों के पास है, जो उनसे दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अपने ही रिश्ते, बहुत करीब के लोग, दोस्त, भाई बहन, माँ बाप, पति, सास, ननद, देवर, ये लोग साजिशें कर रहे हैं। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन मैं ये देख करके एकदम कांप जाता हूं कि ये लोग साजिश करते हैं। पति पत्नी के लिए या पत्नी पति के लिए साजिश कर रही है, पूरे ससुराल के साथ मिलकर, उसके माँ बाप के साथ मिलकर। इस तरह से चीजें चल रही हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके साथ ये हो रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि इस समय क्या स्थिति है और आप लोग किस परिस्थिति में हैं और इसका हल क्या है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन की जो नकारात्मकता है वो दूर की जाए और आपको इस नकारात्मक परिस्थिति से जल्द निकाला जाए। हे ईश्वर, मेरे सभी कलेक्टिव्स को इस गंदगी से, इस अंधकार से बाहर निकालिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। देखिए, इस समय जो ऊर्जा आ रही है वो मिरर की है। आपके जो भी करीबी लोग हैं आपको मिरर कर रहे हैं। मिरर का मतलब, अगर आप इस समय या तो आप उनको उनका चेहरा दिखा रहे हैं जिससे वो चिढ़ गए हैं, और एक शीशे का काम होता है चेहरा दिखाना, तो इस समय अगर आप उनको चेहरा दिखा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने आप को भी देखना है, खुद का रिफ्लेक्शन भी देखिए शीशे में, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। खुद को प्रेज कीजिए, अपने आप को सराहिए, खुद में तो कम से कम अच्छे बनिए, तभी तो आत्मविश्वास जागेगा आपके अंदर। खुद के चेहरे को देखिए गौर से कि इन बीते सालों में आप में क्या बदलाव आए हैं, उनको नोटिस कीजिए, उन पर गौर कीजिए। कुल मिलाकर के अभी सेल्फ इंडल्जेंस में जाना है आपको। खुद के लिए प्रेम लाना है मन में, अपने अस्तित्व के लिए प्रेम लाना है। जिस शरीर को अब खुद से प्रेम नहीं होता, तो उसमें रहने वाली आत्मा भी उदास हो जाती है। तो आपको खुद से प्रेम करना है, क्योंकि आपको इतनी नकारात्मकता दी गई है कि शायद आपका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। आप लोग बहुत ज्यादा नकारात्मक स्थिति में हैं। आपको लगता है आपके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जीवित हैं ना, तो आपके अंदर कुछ है, तभी आप जीवित हैं। अपने अंदर झांकना है और ये देखना है कि आपको दुख
किन चीज़ों से मिला है उनसे आपको बाहर निकलना है। अगला कार्ड हम लेते हैं टॉकिंग। देखिए, कोई आपसे बात करने की कोशिश करेगा, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, इंटरेस्टेड, कोई आप में इच्छुक है, कोई आपसे बात करना चाहता है। अब ये बात किस तरह की करना चाहते हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप किसी के संदेश का इंतज़ार कर रहे हैं या कोई और आपके संदेश का इंतज़ार कर रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कॉल हो सकता है, और कोई आपके बारे में बात कर रहा है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए, आपके बारे में बात कर रहे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें जो हैं आपके बारे में ही हैं। देखिए, दूसरों का आप कंसर्न बने हुए हैं लगातार। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप दूसरों के लिए बातचीत का एक बर्निंग टॉपिक है। आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, या फिर आपके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें चल रही हैं। आपके शत्रुओं में भी चल रही हैं, आपके अपनों में भी चल रही हैं। जो लोग थोड़ी शत्रुता रखते हैं उनमें भी चल रही हैं, आपके पड़ोसियों में भी चल रही हैं। इस समय आप लोगों की बातों का केंद्र हैं, लेकिन आपको इंतजार है किसी खास व्यक्ति के संदेश का, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके संदेश का इंतजार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी जरूर रखनी है कि जिससे आप बात करना चाहते हैं कहीं वो भी तो उसी टीम का हिस्सा नहीं है। इस चीज के लिए आपको अपनी इंट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा। जो आपको पहले से चीजें महसूस हो जाती हैं उसका सहारा लेना पड़ेगा। एक शक्ति होती है सभी महिलाओं में, पुरुषों में वो कम होती है लेकिन महिलाओं में बहुत होती है। वो शक्ति है आपके पूर्वाभास की, जो आपको पहले से पता लग जाता है कि सामने वाले के मन में क्या है। महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा होती है। उस शक्ति का प्रयोग आपको करना है और जानना है कि इस सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। अगला कार्ड है फिनिक्स। देखिए, आप लोग इससे पहले भी ये कार्ड आया था। फिनिक्स एक नया फेज में आप एंटर कर रहे हैं। अब आपने जो लोग नहीं किए हैं वो करेंगे जब उनके अंदर बातचीत की शक्ति आ जाएगी, जब वो बोलना सीख जाएंगे प्रभावशाली ढंग से, अपनी बातों को कहने की ताकत अपने अंदर ले आएंगे, और जो वो सच में हैं वो दुनिया को दिखाने में कामयाब होंगे। जब वो अपनी रिफ्लेक्शन, जो उन्होंने इनर वर्क किया है, मेहनत की है खुद पर, जो आत्मविश्वास बटोरा है उन्होंने, उस आत्मविश्वास को अपनी बातों के द्वारा दुनिया को दिखा पाएंगे, तब फिर वो फिनिक्स फेज में एंटर कर चुके हैं। ये मुझे मानना चाहिए आपको भी कि वो एक नया फेज है जहां पर फिनिक्स एक ऐसा योद्धा जो मर करके जिंदा होने की काबिलियत रखता है, राख से फिर से अपने शरीर को, राख से अपना शरीर बना लेता है, दोबारा से जीवित हो जाता है। फिनिक्स राइजिंग एक पुराना माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है। फिनिक्स ऐतिहासिक धर्मों में भी, इजिप्ट में, इजिप्शियन जो माइथोलॉजी है, मिस्र की जो सभ्यता है, वहाँ की जो कहानियाँ हैं उसमें फिनिक्स का जिक्र है। वैसे मैं आपको ईगल की एक स्टोरी बता सकता हूँ कि ईगल एक उम्र तक बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे मिड एज में आते हुए उसके पंख भारी होने लगते हैं, उसकी चोंच
जो है काम नहीं करती और वो उड़ने में सक्षम नहीं रहता, तब वो क्या करता है, तब फिर वो पत्थर में अपनी चोंच मारता है और उस चोंच को तोड़ लेता है। उसे असहनीय पीड़ा से गुजरना होता है। उससे पहले वो उसके क्योंकि पंख भारी हो गए होते हैं तो अपने एक एक पंख को अपनी चोंच से नोच करके निकाल देता है, जिसमें उसे असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कई दिन उसे भूखा प्यासा रहना पड़ता है, बहुत दिनों तक। लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि यही उसकी जीवन को बचा सकता है। यही प्रक्रिया उसके जीवन को एक नया जन्म दे सकती है। कुछ दिन बाद उसकी चोंच पुनः उगाती है, उसके पंख पुनः उग जाते हैं और वो फिर से एक नई उड़ान भरने को तैयार हो जाता है और फिर एक लंबा जीवन जीता है, व्यतीत करता है। इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि आप लोगों के साथ भी वही फेज चल रहा है। यहाँ पर हम लोग खुद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने हमको वही दर्द दे रहे हैं जो उस चील को, उस ईगल को होता होगा। आप ये महसूस कर सकते हैं जिस तरह का दर्द आप लोगों ने झेला है, उसे जीवित रहते हुए झेलना। अगर जो आपको परेशान कर रहे हैं, अगर उनको उतना दर्द मिल जाए तो शायद वो कब का शरीर छोड़ देंगे। यकीन मानिए, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके बराबर दर्द सहन कर पाए। एक भी व्यक्ति जो आपके खिलाफ खड़ा है, उनको यदि आपके बराबर दर्द दे दिया जाए जो आपने सहा है, तो उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, वो खुद ही मर जाएंगे, वो सहन नहीं कर पाएंगे। आप इसलिए सहन कर पा रहे हो क्योंकि आप खास हो, आप ईश्वर का अंश हो। मेरी बात का यकीन कीजिए, आपके अंदर ईश्वर का अंश है। और वो लोग शैतान के पुजारी हैं, भले ही वो मंदिर जाते हों, भले ही वो मस्जिद जाते हों, गिरजाघर में जाते हों, लेकिन जो लोग इस तरह का षड्यंत्र करते हैं, इस तरह के गंदे काम करते हैं और फिर टीका लगा करके, घंटा बजा करके या गिरजाघर या मस्जिद में जा करके लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखा करके धार्मिक का होने का दिखावा करते हैं, भक्त बनते हैं, तो वो ईश्वर की पूजा नहीं करते। वो लोग शैतान के पुजारी हैं। कहीं ना कहीं अपने कर्मों के द्वारा वो शैतान की पूजा कर रहे हैं। इस बात को मुझे बोलने से कोई हिचक नहीं है, क्योंकि ईश्वर की जो असली पूजा है वो कर्मों से होती है, ना कि कर्म कांडों से। जो लोग ये भरोसा करते हैं कि कर्म कांड करने से ईश्वर की पूजा होती है और कर्म चाहे जैसे भी रखे जाएं, तो वो शैतान के उपासक हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि ईश्वर की पूजा करना, दुनिया को दिखाने के लिए और गंदे कर्म करना, ये एक शैतान ही कर सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से वो एक शैतान है। ऐसे लोगों के अंदर शैतान की आत्मा वास कर रही है। अगला कार्ड मैं निकालूंगा। कट डाउन। देखिए, जब आप आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएंगे, जब आपके पास आत्मविश्वास आ जाएगा, एक जो प्रताड़ना का दौर है वो पूरा हो जाएगा और आप फिर से उठ खड़े होंगे, तब आप कट डाउन करेंगे। जो भी नकारात्मक रिश्ते हैं, जो भी नकारात्मक पैटर्न जो अब तक चला आ रहा था आपको सताने का, आपको जो लोग परेशान कर रहे थे, जो लोग लगातार षड्यंत्र करके आपके जीवन को बाधा में डाल रहे थे, आपकी खुशियों को ग्रहण लगा रहे थे, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको परेशान कर रहे थे, आप उन रिश्तों को काट देंगे। आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि आप उस रिश्ते से अलग हो सकते हैं। उससे पहले आपको आत्मिक खोज करनी है, अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर मजबूती लानी है, ईश्वर से जुड़ करके अपने आप को समझना है। अभी बहुत सारे लोग इसी फेज में हैं, इसी फेज में अटके हुए हैं।
उनको अपने आप को प्रेम देना है पहले, अपनी वर्थ समझिए, अपना मूल्य समझना है आपको। उसके बाद आपकी बातों में वो ताकत आएगी कि आप ये फीनिक्स की तरह उठ खड़े होंगे राख से। इस कार्ड्स का मतलब ये भी है। और लोग आपका चेहरा देखेंगे कि आप क्या हैं, असलियत में आप क्या हैं, ये लोग आपका चेहरा देखेंगे, पहचानेंगे। और जब वो देखेंगे वो आपके मोह में बंध जाएंगे। यकीन रखिए वो सारे के सारे जो प्लानिंग प्लॉटिंग वाले लोग हैं उनको आपसे मोह हो जाएगा जब आप इस ऊर्जा में आएंगे। और तब आप कुल्हाड़ी का वार करेंगे उन रिश्तों पर। वो रिश्तों के धागे आप खुद ही काट डालेंगे बहुत कठोर हाथों से। असेंडिंग, जैसे ही आप इन रिश्तों से अलग होंगे, याद रखिए आप लगातार प्रगति पे जाएंगे, लगातार ऊंचा उठेंगे। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लोग मुझे घर तोड़ने वाला कह सकते हैं, एक मिथक है, बना सकते हैं, लेकिन घर के बने रहने में कोई फायदा नहीं है यदि जो घर चलाने वाले पार्टनर हैं उनको पार्टनर ना माना जाए, उनको एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाए, या फिर उनको इतनी प्रताड़ना दी जाए कि वो अपने दुख से मर जाएं। अपनी आदतों में सुधार ना करे व्यक्ति और उनको अपने पार्टनर्स को जो है प्रताड़ित करे, ऐसा व्यक्ति के साथ घर चलाने से बेहतर है कि उस व्यक्ति के जीवन से निकल जाया जाए या उसको निकाल दिया जाए। ऐसे प्रताड़ना वाले व्यक्ति के साथ रहना कोई भी उचित बात नहीं है। और इसके लिए अगर कोई मुझ पर लांछन भी लगाता है कि मैं लोगों के घर तोड़ने की प्रेरणा दे रहा हूं, तो मुझे वो मंजूर है, मुझे वो बिल्कुल मंजूर है। मैं ऐसे लोगों से नहीं डरता जो सिर्फ एक घर को बचाए रखने के लिए किसी व्यक्ति की आत्मा को इतनी तकलीफ दे देना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जिंदा ही मर जाए, जिंदा लाश की तरह हो जाए। ऐसे लोगों को घर की वैल्यू नहीं पता है कि घर कैसे बनता है। वो सिर्फ मकान बनाना जानते हैं, लेकिन मकान को जो घर कैसे बनाया जाता है वो उनको नहीं मालूम है, क्योंकि वो शैतान है। उजाला नहीं है, अंधेरा है। उनके जीवन में भी अंधेरा ही रहेगा आगे भी, और वो उसी अंधेरे के हकदार हैं। ना उनके जीवन में तरक्की होगी, ना उनके जीवन में कुछ अच्छा आएगा, ना उनको कभी संतुष्टि मिलेगी। वो भटकते रहेंगे इधर उधर, चाहे जितने भी रिश्तों में चले जाएं, उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शैतान को आत्मा बेच चुके हैं गलत काम करके, प्लानिंग प्लॉटिंग करके अपनी आत्मा का सौदा कर चुके हैं शैतान के साथ। नहीं समझ में आ रहा है उनको कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन समय बहुत बलवान है, वो बताएगा उनको कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, ईश्वर का प्रेम आपके लिए है। ये जो लव कॉल लिखा है ना, ये बेस कार्ड आया है, बॉटम कार्ड, ठीक है। ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, यहाँ पर ये ईश्वर का प्रेम है। मुझे यही लगता है ये ईश्वर का प्रेम है आपके लिए। आपको प्रेम दे रहे हैं ईश्वर, आपको मैसेज दे रहे हैं मेरे थ्रू, मेरे द्वारा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये मैं सिर्फ माध्यम हूँ, याद रखिए। ये ईश्वर हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए आप जीवित हैं। भले ही आपको तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द है, आपको तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, लेकिन आप अभी भी जिंदा हैं। वरना परिस्थितियां तो ऐसी थी कि शायद जिंदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप हैं। भरोसा करिए, क्योंकि आप फीनिक्स हैं, फीनिक्स। इस चीज को समझिएगा। जब आप इस ऊर्जा में पहुंच जाएंगे ना, यकीन करिए सारी दुनिया आपको देखती रह जाएगी कि आप क्या हैं। आप वो आत्मा हैं
जिसने सब कुछ सहन करते हुए अपने आप पर ध्यान दिया है। आपकी चुप्पी आपका हथियार है। जब आप चुप हो जाते हैं ना, तो सारा जो ताकत है, सारे यूनिवर्स की जो ताकत है, वो आपके अंदर आने लगती है, क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहते हैं। ये ईश्वर का प्रेम है। एक दिया जरूर जलाएं अपने जीवन में। रोज अपने कमरे में एक दिया जरूर जलाएं और उसको देर तक देखें। मैं यही कहूँगा, बहुत आवश्यक है कि आप एक दिया जलाएं और रोज उसको देर तक देखें। कम से कम 10 मिनट जरूर देखें जलते हुए दिए को, और महसूस करें कि उस दिए में आपके जीवन का अंधेरा भाग रहा है। आपकी जो कठिनाइयां हैं वो जल रही हैं उस लौ से जो उस दिए में आप खुद रोशन कर रहे हैं। आपकी जो परेशानियां हैं, जो भी आपके भावनाओं पर, आपकी सोच पर जो ग्रहण बना हुआ है, आप उस ग्रहण को दूर कर रहे हैं, जला दे रहे हैं। जब आप उस लौ को देखें तो यही आपको सोचना है, यही सोचना है। एक कागज पर अपनी परेशानियां लिख करके उसी लौ से जलाते रहें रोज, और आप देखेंगे कि वो परेशानियां गायब होती जा रही हैं आपके जीवन से। करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, यकीन मानिए। ये मेरा आज का संदेश था आप लोगों के लिए। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा आपके साथ रिलेशन है, एक अनजान भले ही है, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे महसूस होता है बहुत डीप है। मैं आपके दर्द को महसूस कर पाता हूँ। वो ईश्वर ने ही बनाया है, इस रिलेशन को ईश्वर ने ही बनाया है, आप लोगों के लिए ही बनाया है। और मेरा उद्देश्य है कि आप लोग इस दर्द से बाहर आएं, और मैं ऐसे हर व्यक्ति को ये संदेश देना चाहता हूँ जो भी इस समय अपने जीवन की परिस्थितियों से लड़ रहा है, उसको उम्मीद की राह नहीं दिख रही। यकीन रखिए, ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं ईश्वर आपसे। बस जिसको ईश्वर का प्रेम मिल जाता है ना, उससे बड़ा प्रेम आप नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। तो ईश्वर को वापस प्रेम देने का तरीका ये नहीं है कि आप ईश्वर को प्रेम दें, आप खुद को प्रेम दीजिए, क्योंकि ईश्वर ऐसा ही चाहते हैं। मिरर कीजिए खुद को शीशे में देखिए, अपनी तारीफ कीजिए, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। अगर आप कुछ कमियां हैं आपके अंदर जो आप चाहते हो आप दूर करो, तो उस पर काम कीजिए। अपने अंदर झांकिए, अपनी बुराइयों को देखिए कि आपके अंदर क्या है। जो भी छोटी मोटी कमी आप दूर कर सकते हैं उसको करिए, लोगों के अनुसार नहीं, खुद के अनुसार। खुद जज कीजिएगा, लोगों के कहने में नहीं आपको करना है कुछ भी, आपको अपनी आत्मा के कहने पर करना है, अंतरात्मा के कहने पर। जब आप खुद में झांकेंगे तो बातें होंगी। लोगों से बात नहीं करना है, केवल उससे बात करना है जो आपको भरोसा दिलाता है कि हाँ, वो आपके साथ है, सच्चे मन से है, और वो आपको महसूस होता है, आपके पूर्वाभास के द्वारा आपको महसूस होता है। उससे बात करनी है आपको, केवल और केवल उससे ही बात करेंगे। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो घबराइए नहीं, ये और भी अच्छा है कि आप खुद के साथ समय गुजार पाएंगे। अकेलेपन से मत डरिए। अकेलापन दुनिया का सबसे अच्छा सुख है, अकेलापन। अगर आप खुश हैं, भले ही अकेले हैं, आप खुद के साथ खुश हैं, इससे अच्छा दुनिया में और कुछ नहीं है। जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं, जितने भी लोग पहुंचे हुए संत होते हैं, वो सब अकेले ही होते हैं।
क्योंकि ईश्वर के पास जाने का रास्ता अकेलेपन से ही शुरू होता है। इसीलिए जब आपको ईश्वर से जुड़ना होता है तो परिस्थितियां आपको अकेला कर देती हैं। इस बात को आपको समझना होगा। तो ईश्वर से जुड़िए, खुद से जुड़िए। इसी संदेश के साथ मैं अपना आज की रीडिंग को समाप्त करूंगा। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और इससे जो भी आपको गाइडेंस मिला है वो आपको समझ में भी आएगा और आप लोग उसका पालन भी करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं निर्वाण आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।